जनपद सोनभद्र के नगवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरवार में असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में आक्रोश और तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कृत्य गांव में तनाव और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नियत से किया गया है। मूर्ति टूटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिकरवार में सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही वहां पर पर्याप्त पुलिस बल पहुंच गया। चौकी इंचार्ज एवं प्रभारी थाना इंचार्ज भी वहां पर मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नई प्रतिमा को स्थापित करवाया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विधिक तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहले में जो घटना हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुंभ मेले का जो शंकराचार्य जी पर हमला हुआ है ये निंदनीय है और उनसे प्रमाण भी मांगा जा रहा है कि आप साधु संत हैं कि नहीं हैं, तो ये भी गलत है। और अब हिंदू को विरोध करने लगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब हिंदू का विरोध करने लगा और वो हिंदू अपना प्रमाण देगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, आप साधु हैं कि नहीं हैं, और जिस प्रकार से उनकी चोटी पकड़ करके घसीट करके और बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत करना, ये प्रदेश देश के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी जो है लगातार उनसे अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप स्नान कर लें, तो उनकी अपील को कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और वही खिसवा नियन की नहीं, एक कुछ बोलेगा और दूसरा कुछ और बोलेगा, लेकिन इनके मेन ऊपर जो बैठे हैं संघ के लोग, जो वो चाहते हैं वही होता है। न केशव मौर्य जी के चलता है न किसी को चलता है। आरोप लगता है कि सपा सरकार में इनको मारा पीटा भी गया था। अखिलेश जी तब वो समय मुख्यमंत्री थे और आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं? देखिए, ये सब आरोप लगाने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलता है, मगर मैं देख रहा हूँ इस समय वर्तमान में जहाँ इलाहाबाद शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ है बहुत निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करेगा निश्चित है वो उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी सोनभद्र जनपद में एक अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का मामला आया है रायपुर थाना क्षेत्र में, क्या आप किसी भी महान पुरुष की मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के संविधान बनाए थे और संविधान लागू भी हुआ था, तो किसी भी महान पुरुष की मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के व्यक्ति हों। और देश कानून से चलता है। जब संसद भवन कानून बनाकर किसी भी प्रकार का कोई अगर दे देता है तो लोग उसको मानते हैं। अगर उस कानून को जो व्यक्ति नहीं मानता है तो एक तरह से उस संसद भवन में जो पास हुए कानून होता है उस कानून को नहीं मानता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो तो अच्छी बात है। जिले में लगातार यूजीसी को लेकर के आज प्रदर्शन हुआ है बड़े पैमाने पर। यूजीसी बिल को लेकर के सोनभद्र सांसद क्या कहेंगे? यूजीसी आज का लागू नहीं है, वो तो 1956 में संसद भवन से लागू हुआ है और अब इस समय हमें ये पता नहीं है कि नहीं है कितना गहराई उसमें कुछ संशोधन किया गया है कि वह दूसरा कानून उसमें ला दिया गया है। अब इसके बारे में हम अध्ययन 13 जनवरी को सवर्ण समाज के लोगों का कहना है 13 जनवरी को जो नया नियम लगाया गया है उसमें हमारे शोषण की बात हो रही है कि हम पे झूठा आरोप भी लगा करके फंसाया जा सकता है। सवर्ण समाज के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ कुआं है, तो उसमें आप जाएंगे तो गिरेंगे तो डूब जाएंगे। वैसे दहेज प्रथा का कानून बना है कि नहीं बना है? 376 का कानून बना है कि नहीं बना है? वैसे मान लीजिए कि यह भी कानून नया बनाया है कि नहीं बनाया, मुझे पता तो नहीं है बात का, इसीलिए मैंने कहा कि इस पर हम सरकार का दावा है कि करेंगे तो समानता के बताएंगे। लिए, सरकार का दावा है कि समानता के लिए, जबकि समाज के लोग कह रहे हैं कि इससे समानता समाप्त हो जाएगी। नहीं, अब इस पर देखना होगा ना कि समानता है या नहीं है। अब इस पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भी नया नया आप बता रहे हैं कि लागू अगर हुआ है तो उस पर हम लोग भी अध्ययन करेंगे, तब कुछ बोलने में ठीक रहेगा। और रह गई बात कानून बनाने की, तो कि नहीं, कानून अगर कोई बना है तो हम क्यों उस कानून में जाएं फंसने के लिए। 376 भी है और दहेज प्रथा भी है, ऐसे बहुत कानून है कि उसको आप छुएंगे तो निश्चित उस तरीके से जाएंगे। नहीं, हो उनको सकता डर है वैसे कि कानून झूठा हो भी हो। अगर झूठा आरोप लगा दिया गया तो आरोप लगाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आरोप झूठा हुआ तो क्या होगा? ऐसा नहीं है, आरोप अगर झूठा निकला तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा, वो समिति में जरूर ऐसा होगा। और झूठा आरोप लगाने के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, इस बिल में नहीं है। नहीं होना चाहिए, होगा। होना हमको चाहिए। तो नहीं विश्वास है कि नहीं होगा, एकदम होना चाहिए। अगर व्यक्ति विरोध प्रदर्शन आप सही मानते हैं जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है इससे लेकर? इसको तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। अगर जिस प्रकार से आप लोगों ने सवाल किया कि अगर झूठे आरोप कुछ जी नीति ही कोई लगाए तो गलत, हम मानते हैं इस चीज को। क्यों झूठा आरोप लगाएगा? अगर झूठा आरोप लगा भी रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा समिति में जरूर होगा। धन्यवाद।